सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृतवाणी, 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 अमृतवाणी। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 9 से 10 और 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि, उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है। पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य: प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य: प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य: प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 10 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वे उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता था। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ हमारे लिए कितना अच्छा है।
हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कहें, क्योंकि वह सब बहुत ही डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से जी ना उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की ये बात मान ली, परंतु वे अपने में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।